थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सिलसिला अबाउट स्नूकर अबाउट स्नूकर इन टीम गेम्स। माशाल्लाह दूसरी दफ़ा आप टीम के फाइनल में दोनों पहुंच गए और अल्लाह ने किया तो इंशाल्लाह इस पर टाइटल भी मिलेगा। लास्ट ईयर भी ये बड़ी बात है कि दूसरे साल भी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे और बड़ा दुख होता है अगर वो दोबारा हाथ लगा के वापस आए। तो मेक श्योर करना है कि इस वक्त जो टीम वर्क आप लोगों का हो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करें। कोई भी टीम चाहे स्नूकर की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे हॉकी की, क्रिकेट की, वो बहुत आसानी से पास हो सकती है, बहुत आसानी से फेल हो सकती है। फेल होना ज़्यादा आसान होता है टीम में और हजम होना भी ज़्यादा आसान होता है। और यार वो अच्छा नहीं खेला, यार उसने मेरा कैच छोड़ दिया, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया, और मिलियंस ऑफ एक्सक्यूजेस था। यार मैं तो सही खेल रहा था, मैंने तो अपना फ्रेम जीत लिया, वो वहाँ पे उसने सेव नहीं किया, वहाँ पे ये नहीं हुआ। ये क्या होता है बेसिकली टीम स्पोर्ट का हिस्सा होता है। ऐसा ही है ना, टीम की रिक्वायर्ड होता है ना, दो बंदे हैं तो दोनों एक दूसरे से कुछ तो नहीं होते, मतलब मियाँ बीवी कुछ नहीं होते, तो इसी तरह चीज़ चलती है टीम वर्क में। इसमें ये होता है कि आपने उस चीज़ को रियलाइज़ करना होता है कि जो हमारे पास है उसको हम लेके कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इस डिफीट को विनिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत से कंसर्न होंगे कि यार ये अच्छा नहीं खेल रहा, प्रॉब्लली आप इससे बेहतर थोड़े से प्लेयर होंगे, वो आपके बराबर का प्लेयर है, आपको हराता है। हर एक अपना अपना माइंड में चल रहा होता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। वो तो टेबल बताता है ना कौन बेहतर है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है ज़्यादा हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा हो। यार मेरा ये पॉट वीक है, ये पॉट शानी का अच्छा है, ये शॉट मेरी अच्छी है, ये उसकी अच्छी है। तो कई दफ़ा होता है आदमी अपनी गेम छोड़ के दूसरे को मौका दे रहा होता है कि यार ये कुछ कर ले। टीम में कई दफ़ा होता है ना कि जो बेस्ट फुटबॉलर होता है उसके पीछे 2-3 उन्होंने लगाए होते हैं फील्डर्स के, भाई आपने इसको बॉल नहीं आने देना है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको कवर रखते हैं। तो इन द मीन टाइम वो जो है उसका कैप्टन वो प्लानिंग करता है, वो दूसरे प्लेयर को दे के गोल करवा देता है। तो इसी तरह होता है कि कई दफ़ा आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। आपको लगता है कि यार आप ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, अगली टीम को भी पता है कि आप अच्छा खेल रहे हैं या आप अच्छा खेल रहे हैं, तो वो आपको कहेंगे यार इसको तो रोक लो, इसको हम फंसा लेंगे। तो आप दोनों को रियलाइज करना पड़ेगा और ग्राउंड पे हम इसको किसी किसी तरीके कर सकते। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप दोनों का माइंड, आप दोनों का दिल क्लियर हो एक दूसरे से। यहाँ तक आए हैं, लड़ के आए हैं, मर के आए हैं, डरते डरते आए हैं, ब्लैक बॉल पे आए हैं, बट आप आ गए, मैदान तक पहुंच गए हैं, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक ले आए। तो यहाँ से सबसे पहली जो जरूरत है वो आप दोनों के दिल साफ होने चाहिए। अब ट्रॉफी या दोनों को नहीं मिलेगी या मिलेगी दोनों को, पैसे या दोनों को नहीं मिलेंगे या दोनों को मिलेंगे। तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि आपकी गुड फीलिंग्स इसके बारे में होनी चाहिए, आपकी गुड फीलिंग्स इसके बारे में होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर जो ये नहीं है तो आप दोनों आज ही हार गए टूर्नामेंट खेलने से पहले। सो पहली जो भी चीज़ें हैं, आप दोनों ने 2 मिनट बैठना है, थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्रिटिसाइज करें एक दूसरे को, खुल के कन्फ्रंट करें। टीम है ना, बंद कमरे में, मैनेजर साथ है आपके, कोच साथ है आपके, आराम से बात कर सकते हैं। यार तुमने वो गलत किया था, तुमसे ये बॉल नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम वहाँ पे सेव कर सकते थे, ओवर ट्राई की। होता है आपके नज़दीक होगा कि यार वहाँ पे सेव करना चाहिए था, इसने ओवर ट्राई कर दी। आपको नज़दीक होगा यार इससे काम था ये। तो ये चीज़ें आप दोनों बैठेंगे 5 मिनट इस सेशन के बाद और आपस में प्लस माइनस करेंगे। सत्तार की गेम भी आप जानते हैं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, सदीक की भी जानते हैं, दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा वो भी फाइनल में पहुँचे हैं, तो कॉम्पिटिशन इज़ गुड, आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि लाइव भी चलेगा ये। तो ये सारी स्ट्रेटजी हम बैठ के ये आप खुद बनाएंगे अगेंस्ट प्लेयर्स, क्योंकि आपने उनके मैचेस देखे दोनों को कि कौन किस तरह खेलेगा, सिंगल फ्रेंड्स में कौन खेलेगा, फिर डबल्स में क्या करना है, हमने किस तरह किसको सेव करना है, कौन ज़्यादा पॉटर है, कौन ज़्यादा ये। कई दफ़ा होता है जो ज़्यादा सेफ्टी प्लेयर होता है वो एकदम से ज़्यादा पॉटिंग शुरू कर देता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है जो ज़्यादा पॉटर होता है वो सेफ्टी शुरू कर देता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
सो अनएक्सपेक्टेड है गेम, है बेस्ट ऑफ 5, सो इट्स गोइंग टू बी अ क्विक डिसीजन। अब आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप दोनों की कोऑर्डिनेशन जो है वो होगी पॉटिंग से रिलेटेड। दोनों को हम कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक हिट आपकी, एक हिट की, एक हिट की, एक हिट की, इस तरीके से करके। और उससे ये होगा कि एक दूसरे की गेम समझ आएगी, एक दूसरे की वीकनेस भी नजर आएगी, यार ये यहाँ पर ये कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है। जहाँ पे आप फील करेंगे यार आपने ये क्यों किया है, आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो दोनों की गेम भी अपग्रेड होगी, दूसरा आपको ये पता होगा कि जब मैच होने लगा है तो ये किस क्या करेगा यहाँ पर। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो मेंटली होगी यार ये करेगा, आप अपने नजरिए से सोच रहे होंगे ना, जबकि वो उस तरीके से कर रहा होगा जो वो सोच रहा होगा। अब आप समझ गए? तो जब आप कुर्सी में बैठे होंगे और अपने प्लेयर को देख रहे होंगे कि अब ये क्या करेगा, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि चूंकि ये ऐसा प्लेयर है ये करेगा। आपको ये पता होगा कि यार ये ऐसे करता है ये करेगा। अदरवाइज आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वो करे जो आप सोच रहे हैं, या ये एक्सपेक्ट करें कि जो आपने वो करना है जो ये सोच रहा है, ये नहीं होगा। आज की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम मिक्स एंड मैच करके करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों में कोऑर्डिनेशन कितना बढ़ता है। चैलेंज भी होगा, यूजुअल नॉर्मल प्रैक्टिस रखेंगे, बहुत हार्ड प्रैक्टिस नहीं रखते, और देखते हैं कि आगे फैसला कैसे चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में हम थोड़ा सा मेंटल लेवल पे स्टार्ट, हमने मेंटल से किया, फिर हम मेंटल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? एक बॉल आठ डालेंगे, ऑब्वियसली एक बार ये करेंगे, एक बार ये लोगों को इंट्रो तो दे दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्सली कुरैशी है एंड आई होप आज आपको थोड़े से इंट्रोडक्शन से अंदाजा हो गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने कवर किया। मेरे साथ शानी और सदीक मुदस्सिर माशाल्लाह मौजूद है और दोनों मेरे बड़े अच्छे होनहार स्टूडेंट्स हैं और अपकमिंग प्लेयर्स हैं। इंशाल्लाह होपफुली हम इनको पाकिस्तान के किसी अच्छे मुकाम पे देखेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि मुदस्सिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें कर रहे हैं? CS का कंप्यूटर साइंसेज में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छे लेवल के ऊपर रहना स्नूकर में और फिर इतनी हाईली टेक्निकल स्टडीज़ भी करना। एंड आई विश यू सक्सेस, ही अल्लाह करे कि आप लोग करें। और अगेन अब चलते हैं हम इन दोस्तों की तरफ कि क्या करते हैं कि एक बारी आप करेंगे और एक बारी आप करेंगे। हम कोशिश करें कि इसको फिनिश करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लें, मिस होता है कोई बात नहीं, वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। प्लीज स्टार्ट। दैट्स वेरी गुड शॉट। उसने थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिया था बट आपने उसको कंफर्टेबल बॉल दे दी है। अब आपने ये देखना है कि पिंक आपके पास बेटर है या ब्लैक आपके पास बेटर है, ये आपने डिसाइड करके रिलैक्स होके उनको आपने कंफर्टेबली बॉल देना है। अब आपको फील होता है कि पिंक डालना चाहिए था या ब्लैक ही डालना चाहिए था? ब्लैक इसके लिए मुझे डालना तो डालना था, इसको पिंक में लगी। हाँ ना, यही था जेल में। इसमें देखिए पता क्या है, इसमें हाईएस्ट स्कोर पे हम बात नहीं कर रहे। बेस्ट ये होता है कि इंसान उस पर काम करे जो ऑब्वियस बॉल हो। पासपोर्ट पे टूर्नामेंट में ऑब्वियसली 147 तो हम अटेंड नहीं करते। गेम में भी जो है ना, गेम में जो हम लोग अभी खेल रहे हैं उसमें भी मुझे अक्सर कभी देता है, मैं मार के इसको इजी बॉल देता हूं और ये फिर मिस द बॉल। मिस द बॉल। ये क्यों? क्योंकि मुझे भी फील हो रहा था कि यहाँ से, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं होता तो मैं पिंक ही खेलता। क्यों? उसी वजह देखिए यहाँ से प्लेयर एक जो भी राइट हैंडेड प्लेयर आपको बताइए इतना अर्सा आपने गुजारा है, ये कुछ भी है, ये टफ होता है थोड़ा सा, जितनी मर्जी प्रैक्टिस की हुई हो। तो यहाँ से क्या है कि सिंपल आपके पास एक सॉफ्ट स्टैप शॉट है, इसी को दोबारा खेलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करें शाबाश। ठीक है, आज लाइट भी हमारी प्रॉब्लम कर रही है एज यूजुअल। ओके, अब क्या कर रहे हैं? क्या गलती हुई आपकी? फिर रखें। अच्छा, इस किस्म की शॉट्स के लिए ना इतने लंबे बैक स्विंग की जरूरत नहीं होती। छोटे बैक स्विंग के साथ हल्का सा पंच करें, स्टनिश इफेक्ट चाहिए, स्क्रू नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मेरे पास बॉल ही बॉल है यार।
छोटा छोटा अगेन दिस इज फिर खेलो आई थिंक इट मेक्स कैन नॉट है मे बी बट दैट्स ओके थोड़ा सा ऊपर मारे सॉफ्ट सा और सॉफ्ट करके पंच को बस 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 नहीं टू मच फिर आओ रिलैक्स होके खेलो शॉट सॉफ्ट सी शॉट आओ यस बस दैट्स गुड यू सी अब फोर्स भी कम लगी है और बॉल भी बेटर कंट्रोल हुआ है ठीक पिंग लगाइएगा चले आपकी बारी थोड़ा सा कोशिश करें कि स्पेसिफाई करें अपने बॉल को अब आप एडवांस प्लेयर हैं माशाल्लाह सो एडवांस प्लेयर जो है ना वो ये जनरल शॉट थी कि यार उठ जाएगा कोई भी बॉल आ जाएगा उस पर थोड़ा सा काम करें लेकिन उसने फिर आपको कंफर्टेबल बॉल दिया अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसको कोशिश करें कि नेक्स्ट प्रेडिक्टेड बॉल दें अपने ज़हन में जो है वेरी नाइस दिस इज डिसेंट अच्छा नेक्स्ट में ये करना है कि हम प्रेडिक्शन करेंगे आप बॉल प्रेडिक्ट करेंगे कि मैं ये बॉल बना के देने लगा हूँ ठीक है ना उससे ये होगा कि आप प्रिसाइज हो जाएंगे थोड़ी सी एफर्ट देते जो मैं शॉट्स खेल रहा हूं उसमें आपके पास तो कलर ही आएगा ना आप खुद ही गेस कर लेंगे वो क्या है आपके पास वैसी कलर ही आता है ना हाँ मतलब ऑब्वियसली आप खुद ही हाँ रेड पे जो है ये मुदस्सर के पास क्योंकि रेड्स आने ज़्यादा है ना नहीं कलर आने सॉरी आपके पास रेड्स है उनके पास कलर है जी ठीक है दैट्स गुड decent ठीक तो देखिए आप अगेन इस शॉट को दोबारा खेलेंगे आप एक सेकंड प्लीज सॉफ्ट स्टंस हुए यार छोटे पैसे करें बिल्कुल मामूली सा बस बस